हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर दिव्या एंड वेलकम टू ओमेगा डेक। दोस्तों, ओमेगा डेक के आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ही ज़्यादा कॉमन डिजीज़ बनता जा रहा है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ऑस्टियोपोरोसिस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं ओमेगा डेक की मदद से। और इस डिस्कशन में हमारे साथ होंगे एक बार फिर से डॉक्टर अशाय, जो कि जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट है और साथ ही साथ ही इज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एडवांस फिजियोथेरेपी, सैफी हॉस्पिटल, मुंबई। सो लेट्स वेलकम हिम। वेलकम डॉक्टर, वेलकम टू द शो। थैंक्स जी। डॉक्टर, आज की डेट में कई सारे इश्यूज आ रहे हैं जॉइंट रिलेटेड, और उनमें से एक है कि हमारी जो जॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होते जा रहे हैं। ऑस्टियोपोरोसिस नाम का जो एक डिजीज़ है बहुत कॉमन होता जा रहा है हर एज ग्रुप के साथ में। तो आखिर ये डिजीज़ है क्या? सीधा ऑस्टियोपोरोसिस जिसको बोलते हैं, इट्स वीकनेस बेसिकली। बोन्स वीक हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं। अब क्या होता है कि जब बोन में कैल्शियम डिपोजिशन कम होता है तो बोन की स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है ना। एज अ फिजियो हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग बोन के साथ तो फिडल नहीं कर सकते बिकॉज बोन एक बार इट्स अ इंटरनल थिंग, बट व्हाट वी वर्क ऑन द मसल्स, वी स्ट्रेंथन देयर मसल्स। मोर इज़ द सर्कुलेशन, मोर इज़ द एब्जॉर्प्शन। क्योंकि जितना ब्लड सर्कुलेट होगा उतना जल्दी एब्जॉर्प्शन भी होगा। जितना सर्कुलेशन कम रहेगा मसल वीकनेस की वजह से, उतना ज़्यादा प्रेशर बोन्स पे पड़ेगा, उतना लेस डेंस होगा। So density reduces. So in that case what we tell them, go for the exercise program. Now they have seen lots of people जो जाते हैं, they do the exercises but they do it in a wrong way, which we call weight training. They think osteoporosis weight training you do. Weight training is not the suggestion. The suggestion is the best thing is to resistive training. You don't have to put weight on the joints because they are already weak. So chances of fracturing your bones are much more. So what we tell them, do the resistive training. You can do it in the water, in a pool where you can exercise against the water resistance. You can do it in a gym where you call it a resistive exercise again against the weights, but non-weight bearing, like leg presses there, leg extensions are there, leg curls are there. You can do the exercise for the shoulder, for the arms with light weights. But we maximum time tell them, okay, you go for maximum weight and less reps. So they feel okay, fine, they can go for squats, lunges where the pain might increase and the chances of osteoporosis are more. So we tell them, okay, try to avoid the strain, do resistive training with maximum weight, less reps but non-weight bearing. Okay. So that helps them a lot. So basically osteoporosis is nothing, it's a less calcium in the bones. Okay. अब जब आपने कहा है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इज़ नॉट देयर और उसकी वजह से जो हमारी बोन्स हैं वो वीक हो जाती हैं, तो इसके लिए सबसे सीधा साधा उपाय क्या है? See, absorption is there but it's less. Okay. I'm not saying absorption नहीं होता, होता है but कम होता है, कम लेवल पे होता है। तो that's where the omega deck comes in action. So that helps you to absorb more calcium into the bones. क्योंकि इसमें जो we call it chitinase जो होता है उसमें it helps to absorb more calcium into the bones. With exercise you can have omega deck thrice a day or twice a day, which helps you to strengthen your bones more. ओके यहाँ पर एक सवाल जो मेरे मन में उठ रहा है वो ये है कि नॉर्मली हम लोग कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेते हैं और कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने के बावजूद भी ऑस्टियोपोरोसिस जो ये कंडीशन है वो सस्टेन रहती है। तो क्या कैल्शियम सप्लीमेंट्स को और ओमेगा डेक को साथ में कंबाइन करके लेना चाहिए? श्योर, व्हाई नॉट। क्योंकि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कितना होता है, वही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कितना होता है उस पर डिपेंड करता है। आप देखेंगे काफ़ी लोग बोलते हैं वी हैव लाइक ट्वाइस अ डे कैल्शियम और थ्राइस अ डे कैल्शियम, स्टिल वी हैव दिस ऑस्टियोपोरोटिक और वी हैव ऑस्टियोपीनिया। व्हेन दे डू द टेस्ट तो उसमें ऑस्टियोपीनिया आ जाता है, दे फील बोन्स आर स्टिल वीक। बट द थिंग इज कि हाउ मच दे आर एब्जॉर्बिंग, हाउ मच बोन इज एब्जॉर्बिंग द कैल्शियम। सो क्या होता है कि बेसिकली जो कुछ परसेंटेज जो ब्लड में कैल्शियम जाता है, इफ़ इट्स नॉट गोइंग थ्रू ब्लड, it's maximum time going directly to the bones and it's not absorbing it, that doesn't help bone to strengthen. So it has to go through 5 to 10% has to go through the blood too. That helps a lot. So in that, when you take a omega deck, that helps you to absorb more calcium. तो जितना absorb calcium होगा उतना अच्छा है। तो calcium के साथ साथ अगर आप omega deck भी साथ में लेते हो तो बहुत ही अच्छा है। आई थिंक हमें और सारी जानकारी आपसे चाहिए होगी, मगर नाउ वी हैव टू टेक अ स्मॉल ब्रेक। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ओमेगा डेक आपके ऑस्टियोपोरोसिस की जो इंटेंसिटी है उसे कम कर सकता है। सो स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दोस्तों, आप देख रहे हैं ओमेगा डेक और आज हम बात कर रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। तो चलिए चर्चा को जारी रखते हैं। डॉक्टर, ब्रेक से पहले हमने जाना कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है और किस तरह से ओमेगा डेक उसमें हमारी मदद करता है। अब अगर आज के मेल की बात करें, आज के जो मेन हैं उनकी बात करें, तो दे आर टू मच कॉन्शियस अबाउट देयर फिजिकल अपीयरेंस और उनका जो एक्सरसाइज रूटीन होता है वो बहुत स्ट्रेनस रहता है। दे आर ऑन वेट ट्रेनिंग, दे आर टेकिंग हाई प्रोटीन्स इन देयर डाइट और कहीं ना कहीं उनकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस और डिसबैलेंस के बीच में ही झूल रही है। तो क्या ओमेगा डेक उन्हें मदद करता है बॉडी बिल्डिंग के लिए? क्या उन्हें वो फिट रख सकता है? सी बॉडी बिल्डिंग के लिए तो इट वोंट बी हेल्पफुल, बट या ओमेगा डेक कैन कीप देम फिट। ना एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जब आप हेवी एक्सरसाइज करते हो तो जॉइंट स्टिफनेस आनी है। सी देयर इज अ हार्मोन कॉल्ड प्रोस्टाग्लैंडिन जो बॉडी में होता है। इट्स अ सब्सटेंस विच हेल्प्स यू टू स्मूदन द मसल्स। अगर आप ओमेगा डेक लेते हो उसमें, जिसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, दैट हेल्प्स यू टू प्रोड्यूस दैट, to increase that substance. So smoothing of muscle is there. So they can work out more, they can feel more energetic, they can feel more fitter. Basically for fitness it's good, but I can't say it's for just for the bodybuilding. Okay. You cannot say that. If you have a fit body, I think I'll call it as a good body. Yeah, that's good. That's what I'm saying. Nowadays if you see the industry trend, now the actors who come to me are more leaner rather than bulky. Now if you see the topmost actors like Akshay Kumar and all those guys, they look more leaner. Basically what they do weights, but they do more of strength training rather than bodybuilding. So for these kind of guys, yeah, they need a lot of, if they can have omega deck twice or thrice a day, that will be really helpful for them. Plus they need to have a high energy level to shoot. Correct. So when they go for a shooting and other things, even a person like I'm industry people, even a person like who's sitting in a bank continuously working on a computer, keeping his neck straight, his neck is going to get stiff. Correct. Anyways, for the stiffness, the smoothness, the best thing is for a male is to have omega deck twice a day. That will help him a lot. Okay. अब जब हम बात कर रहे हैं मेल और मेंस के बारे में, तो दे आर नाउ कंसर्न अबाउट देयर स्किन टू, देयर फिजिकल अपीयरेंस टू। और आई नीड टू कॉम्प्लीमेंट यू कि इवन यू आर वेरी गुड लुकिंग। तो क्या it might be because of the makeup and all. जोक्स अपार्ट, बट क्या ओमेगा डेक मदद करता है उनकी स्किन के अंदर वो ग्लो लाने के लिए? वो जो एक एजिंग इफेक्ट, विद एज इट कम्स लाइक फाइन लाइंस आ जाते हैं, इलास्टिसिटी जो चेहरे की है वो लूज हो जाती है, सैगी स्किन आ जाती है, क्या उसमें भी कोई रोल है ओमेगा डेक का? See, the thing is, as I told you, omega deck is something which helps you to produce this kind of hormone. Correct. Now the hormone increases your smoothness of your muscle. Correct. Once the smoothness of your muscle, that means circulation has increased. Circulation has increased, the flesh looks much better. Correct. So it's very normal in a human body. More circulation, much more flexibility, more glow on your face. आई सपोज ओमेगा डेक टेक केयर ऑफ A to Z, यू नो, आपकी स्किन का ध्यान रखता है, आपके बालों का ध्यान रखता है, यही नहीं आपकी हेल्थ का भी ध्यान रखता है. सो इट्स अ काइंड ऑफ अ टोटल पैकेज. That's, see, I told you, like, there have lots of products have come into the market. Correct. But if you tell me कितने products suit किए Indian body को, it's basically the Indian community जिसको ये help कर रहा है. So I'll prefer if people take this rather than taking any other product which might or might not help them. We don't have a side effect in this. Correct. Plus it's giving us a results. So I'm happier prescribing this, maybe whether he has osteoporosis, he has osteoarthritis, or he has any kind of joint problem or muscular stiffness or not. But it's a prevention as well as, you can't say a cure, but as well as you can say, okay fine, you can avoid these kind of problems. जब हम स्प्रेन की बात करें, पेन की बात करें, एक कॉमन थॉट प्रोसेस है बंदे का कि आप अगर हॉट फर्मेंटेशन करते हैं तो आपको जो आपकी मसल्स है वो रिलैक्स होती हैं, आपकी पेन में कमी आती है. या फिर कई लोग बोलते हैं कि नहीं, आप ठंडा फर्मेंटेशन कीजिए, दैट्स अ कोल्ड फर्मेंटेशन. तो आप इसके बारे में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देंगे? ये एक आम आदमी हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है कि जब भी मुझे लगती है या मुझे पेन होता है तो क्या करना चाहिए, मुझे हॉट फर्मेंटेशन लेना चाहिए या कोल्ड फर्मेंटेशन लेना चाहिए. आई विल गिव अ सिंपल एग्जांपल. जब आप जिम में जाते हैं तो काफ़ी लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो जो एक्सरसाइज करने के बाद जब वो दूसरे दिन आते हैं तो काफ़ी पेन रहता है उनको. ओके, अगर वो पेन को एक बार, मान ली शोल्डर में पेन है, एक बार शोल्डर को मूव किया, दूसरी बार शोल्डर को मूव किया, तीसरी बार शोल्डर को, इट गेट्स बेटर. दैट मीन्स इट्स अ सोरनेस, इट्स अ स्टिफनेस. सो हॉट फर्मेंटेशन विल हेल्प इन दैट, क्योंकि वो मस्क्यूलर पेन होता है, मस्क्यूलर स्टिफनेस होता है. हॉट फर्मेंटेशन इम्प्रूव्स द सर्कुलेशन एंड इट्स स्टिफनेस गोज अवे.
अगर यही प्रॉब्लम बढ़ती है आपको मूवमेंट करने से, एक बार, दूसरी बार, वी कॉल इट सेल्फ डायग्नोसिस, तीसरी बार अगर अनबियरेबल हो जाता है तो दैट मीन्स इट्स अ लिगामेंट स्प्रेन वेयर यू हैव पुल्ड द लिगामेंट्स, देयर इज अ स्वेलिंग, तो वी टेल देम कि यूज आइस। अगर आप आइस को यूज़ करते हो तो इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, स्वेलिंग कम हो जाता है। और अगर मस्कुलर पेन है, जैसे लो बैक स्टिफनेस है, आप पूरा दिन खड़ा रहे हैं, काम किया है, उसके बाद आपको शाम को स्टिफनेस लग रही है, तो आप हॉट पैक्स यूज़ कर सकते हो, दैट विल इम्प्रूव द सर्कुलेशन एंड स्टिफनेस विल गो अवे। सेम टाइम आई एम टेलिंग अगेन, यू कैन रिड्यूस दिस स्टिफनेस विद ओमेगा डेक। आप वही ओमेगा डेक टैबलेट साथ में लोगे तो सपलनेस विल बी मोर, स्मूथनेस विल बी मोर इन द मसल, और स्ट्रेस जो है वो लेवल्स भी कम हो जाएंगे। See, stress is something which comes from the mind. Okay, it's a word which has come from the strain, whether it's a mental strain or it's a physical strain. So it's basically the lactic acid formation in the muscle. ये question शायद रह गया था हम लोगों से अभी तक. This is basic problem in the muscles. जो stiffness होता है, that's because of lactic acid accumulation. So the best thing is if you have omega DEC in that, where the suppleness will be more, less will be the accumulation of fluid in the muscle, less will be the stiffness. I think we have almost covered every point possible. और आपने जो भी information हमारे viewers के साथ में share की है, they have noted down each and every point. और आपने जितनी भी information दी है वो अपनी daily life में उसे ज़रूर follow करेंगे. And thank you very much for that. Anytime. दोस्तों, आज हमने जाना कि किस तरह से ओमेगा डेक ऑस्टियोपोरोसिस में हमारी मदद करता है। आई नो आपके मन में कई सवाल होंगे, कई क्वेरीज होंगे। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे कांटेक्ट डिटेल्स हैं। दोस्तों, नाउ इट्स टाइम टू से यू गुड बाय। हम मिलेंगे ओमेगा डेक के आने वाले एपिसोड्स में और कई ऐसी जानकारियों के साथ जो आपको अपनी लाइफ को और ज्यादा हेल्दी बनाने में मदद करेंगी। टिल देन, लिव हेल्दी एंड लुक यंगर।